सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कल्याणी वेदवाणी जो हमको सदा उत्साह से युक्त करती है, ऐसे ज्ञान गंगा में नित्य प्रति गोते लगाने से, नित्य प्रति इसका अवगाहन करने से, इसमें स्नान करने से हम पवित्र हो जाते हैं और सच्चे अर्थों में जीवन जीने का ढंग आ जाता है। सच्चे अर्थों में हम ऋषि परंपरा से जुड़ जाते हैं। ऋषि परंपरा बहुत ही महनीय परंपरा है। ऋषिणाम चरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। हम ऐसे देश के वासी हैं, ऐसे संस्कृति को जीने वाले हैं जहाँ पर योग साधना बहुत ही अनिवार्य और बहुत ही आनंद के साथ हमारे महापुरुषों ने इसका आधान किया, इसमें प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने देश और समाज को भी योग से जोड़ने का कार्य किया है। महर्षि पाणिनि हो, पतंजलि हो, जैमिनी हो, गौतम हो, कणाद हो या वशिष्ठ हो, हर प्रकार से हम देखते हैं कि योग साधना का महत्व अत्यंत गहराई से बताया गया है शास्त्रों में और इसको हम वास्तव में जिएं, इसको हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो ऐसी कामना से, ऐसे स्वभाव से हम इस साधना में लगेंगे तो जीवन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। विगत कई कक्षाओं में हमने चर्चा की है इसकी और इतनी महिमा इसकी गाई गई है। यही काम हमारे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो जन जन तक योग के इस अभियान को पहुंचा रहे हैं, देश और दुनिया को योग से जोड़ रहे हैं, क्योंकि योग ही, अध्यात्म ही, प्राणायाम ही, प्राण की साधना ही हमको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएगी। हम अनेक दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बच पाएंगे, जीवन को सद्गुणों से, सद्व्यवहारों से, सुसंस्कारों से सुसज्जित कर पाएंगे। तो हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के 61वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं और विगत कक्षा में हमने 11वां और 12वां मंत्र पढ़ा था। 13वें मंत्र में भी यही सुंदर चर्चा आई है। ओम युवा सा मारुतो गणस्त्वेषारथो अनिद्यः शुभम या वा प्रतिष्कुतः। प्राण साधना से सब बुराइयां दूर होती हैं। ये बुराइयां हमको खोखला बना देती हैं। अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। आज समाज में हम देखते हैं युवाओं को, युवतियों को, बड़े बुजुर्गों को अलग अलग प्रकार के मादक द्रव्यों का सेवन, अलग अलग प्रकार के नशा करने की जो लत पड़ गई है, उससे स्वयं का जीवन भी नरकीय हो गया है, दुखमय हो गया है, पीड़ित हैं, लेकिन उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं, उससे छूट नहीं पा रहे हैं, इतनी लत लग जाती है। लेकिन जब प्राण साधना करते हैं तो यह सभी बुराइयों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और ये नशा जो आजकल बहुत चल रहा है, व्यक्ति यदि प्राणायाम ठीक ठीक कर ले, प्राणायाम का अनुष्ठान कर ले तो बुराइयों में नहीं फंस सकता है, वह बुराइयों से दूर हो जाएगा। शरीर रथ दीप्त बनता है, जीवन अनिंद्य अर्थात निंदा रहित होता है, बुराइयों से बचता है। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए।
ये मीठा जहर है, इसको कभी खाना नहीं चाहिए। इसलिए हम प्रभु से बार बार प्रार्थना करें कि हमको ऐसा लक्ष्य सुनिश्चित कर दें कि हम उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में आगे बढ़ते चले जाएं, हमारे अंदर की बुराइयां दूर हो जाएं, हम अनिंदनीय बन जाएं। यदि हमारा कहीं नाम नहीं होता तो हमारी बुराई भी ना हो। बुराई हमारे लिए जो कलंक है, जो धब्बा है, जो दाग है, वह हमको सहन नहीं होता है। इसलिए इस प्रार्थना को हम बार बार रट सकते हैं कि वह मरुत गण हमको बुराइयों को, प्राणों का जो गण है, बुराइयों को हमसे पृथक करे और अच्छाइयों को हमारे साथ मिलाने वाला हो। ये निरंतरता के साथ हो। 2 मंत्र मैं आपके समक्ष लिखता हूँ और दोनों मंत्र आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। ओम युवा सा मारुतो युवा सा मारुतो गणस्त्वेषरथो गणस्त्वेषरथो अनेद्यः अनेद्यः शुभम यावा प्रतिष्कुतः प्रतिष्कुतः। यह मंत्र 5वें मंडल के 61वें सूक्त का 13वां मंत्र है। यह 13वां मंत्र है और इसी के साथ साथ मैं 14वां मंत्र भी लिख देता हूं। ओम को वेद नूममेषां
को वेद नूममेषां यत्र मदन्ति धूतयः। यत्र मदन्ति धूतयः हरितजाता अरेपसः। हरितजाता अरेपसः, यह 5वें मंडल का ऊपर 13वां मंत्र है और यह 14वां मंत्र है। दोनों ही वेद मंत्र बहुत सुंदर हैं। ओम युवासा मारुतो गणस्त्वेषा रथो अनेद्यः शुभम यावा प्रतिष्कुतः। ओम को वेदा नूनमेषां यत्र मदन्ति धूतयः अरिता जाता अरेपसः। युवा सा मारुतो गणस्त्वेषा रथो अनेद्यः शुभम यावा प्रतिष्कुतः। बहुत सुंदर वेद मंत्र है और इसका भाव यदि हम अपने जीवन में उतार लें, इसका जो आदेश उपदेश संकेत हम सबके लिए है, इसको मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव में उतारने पर निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होगा। कहा है सह वह मारुतः गणः, प्राणों का जो समूह है, व्यान अपान समान उदान, ये जो प्राणों की स्थिति है, इन पंच प्राणों में जो प्राण उपप्राण आदि हैं, धनंजय कृकल कूर्म आदि, तो ये सब हमारे युवा अर्थात बुराइयों को पृथक करने वाला व अच्छाइयों को हमारे साथ मिलाने वाला है। युवा मिश्रण अमिश्रणयो हो, जो बुराइयों को दूर करता है, अच्छाइयों को हमारे में मिलाने वाला है। त्वेष रथः, इस मारुत गण से ही यह शरीर रथ दीप्त बनता है, प्रकाशित होता है, रोगों से बचता है, निरोग हो जाता है। शरीर के एक एक कोश को यह मरुतगण तेजोमय बनाते हैं, तेजस्विता से युक्त करते हैं, तेजोदीप्त बना देते हैं। अनेद्यः, यह अनिंदनीय है। इन प्राणों की साधना से कोई भी निंद्य भाव हमारे मनों में नहीं रहता। हम अपने मन में भी किसी की निंदा स्तुति या ईर्षा द्वेष आदि के भावों को नहीं आने देते हैं, समभाव में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो विरोधी हैं या हमारे अंग संग जो रहते हैं, उनके लिए भी हम स्तुत्य हो जाते हैं, हमारा जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनता है, हम बुराइयों से बच जाते हैं। यह मरुतगण शुभम यावा, शुभ गति वाला है, अर्थात प्राण साधना से अशुभ वृत्तियों का नाश होता है। अशुभ वृत्तियां, अकल्याणकारी वृत्तियां जो हमको अंधकार की ओर, अभाव की ओर ले जाती हैं, अज्ञान अविद्या की ओर ले जाती हैं, ऐसी हमारी प्रवृत्तियां, ऐसी हमारी जो आदतें हैं, स्वभाव ऐसा, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। संसार में सबसे ज़्यादा कठिन काम
है तो वह है अपने स्वभाव का परिवर्तन। अर्थात स्वभाव में हम चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, परंतु जो वास्तव में साधक होते हैं, जो प्राण साधना करते हैं, वे अपने स्वभाव को भी बदल पाते हैं, आमूल चूल परिवर्तन कर पाते हैं। इसलिए कहा कि हमारे सब कार्य शुभ ही शुभ होते हैं, अशुभ नहीं होते। अप्रतिष्कुतः, अप्रतिष्कुतः यह सब मरुतगण शत्रुओं के अनभिगत होता है, शत्रुओं का इस पर आक्रमण नहीं होता। उपनिषदों में भी यह बात आती है कि असुरों ने जब प्राणों पर आक्रमण किया तो ऐसे नष्ट हो गए जैसे पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला नष्ट हो जाता है। सो यह प्राण गण अप्रतिष्कुत है, अर्थात यह हमको शक्ति देने वाला है, शक्ति संपन्नता से युक्त करने वाला है। प्राण साधना से हम सब बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शरीर रथ दीप्त बनता है, जीवन अनिंद्य बन जाता है। अनिंद्य तात्पर्य यह है कि निंदा रहित हो जाता है, बुराइयों से दूर हो जाता है। हम बदनाम नहीं होते क्योंकि ऐसे कार्य हम नहीं करते। सदा हम शुभ आचरण वाले बनते हैं और शत्रुओं से आक्रांत नहीं होते हैं। एक प्रार्थना गाई जाती है, अक्सर लोग गाते हैं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, चाहे नाम भले ही लेना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं, मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो यह एक हम अंदर से भाव भी रखें और ऐसा हमारा स्वभाव भी हो जाए कि हम बुराइयों को कभी ना अपनाएंगे, और हम जब बुरे नहीं होंगे तो संसार में कौन हमको बुरा कहेगा। कहने वाले तो कहेंगे, परंतु साँच को आँच नहीं है। सत्य कहते हैं कि परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। उसके लिए पुरुषार्थ पूर्वक हम जीवन को आगे बढ़ाएं। और इसी प्रकार से दूसरा जो मंत्र है, यहाँ 14वां मंत्र कहा कि ओम को वेद नोममेषाम यत्रा मदन्ति धूतयः ऋतजाता अरेपसः। इसमें भी यही प्रार्थना है कि इन प्राणों के स्वरूप व स्थान को नूनम निश्चय से कह वेद, कोई बिरला ही जानता है। यत्रा जिन स्थानों में स्थित हुए धूतयः शत्रुओं को कंपित करने वाले ये प्राण मदंती मादयंती जीवन को उल्लासमय बनाते हैं। शरीरस्थ प्राण अपनी क्रियाओं से शरीर की व्याधियों व मन की आधियों को विनष्ट करते हैं, पर कोई विरला पुरुष ही इन प्राणों की साधना में प्रवृत्त होता है। ये प्राण ऋत जाता है, ऋत का अनुभव होने के लिए ही प्रादुर्भूत हुए हैं।
इनके कारण अनृत का विनाश हो जाता है। और अनृत जो हमारे लिए अकल्याणकारी है, वह ऋत का विकास होता है, अनृत का विनाश होता है। अरेपसः, ये प्राण दोष रहित हैं। प्राण साधना से हम दोषों का दहन कर पाते हैं। दोषों का दहन होकर के जीवन हमारा निर्दोष हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध पवित्र शुचिता से युक्त हो जाता है। हम ऐसे जीवन जीते हैं। तो प्राण साधना से अनेक लाभ हैं। जीवन निर्दोष बनता है, ऋत व सत्य का जीवन में विकास होता है, सच्चाई अच्छाई के साथ हम जीवन जीने वाले बनते हैं। सब मलों का परिहार होने से आनंद का अनुभव होता है। हम सब प्रकार की बुराइयों को दूर करके सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। सत्य हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए सत्य तथ्य को हम जाने समझें परखें और उस पर जीने का प्रयत्न करें। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्मा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है। इसलिए हम प्रभु की शरण में आए, प्रभु से अपने तार जोड़ें, उस ओंकार का जप करें। उस ओंकार प्राणायाम की साधना करते करते ओंकार का हम जप करते हैं तो जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है। हम जीवन को समझ पाते नहीं तो जीते जाते हैं। जीवन क्या है, जगत क्या है, इसकी कभी सोचने विचारने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। और ऐसे ही सारा यह व्यापार प्रपंच जो है उसमें हम ऐसे रम जाते हैं, रच जाते हैं, बस जाते हैं कि आत्मोन्नति का, आत्म कल्याण का हम मार्ग नहीं ढूंढ पाते हैं। भूल करके, भटक करके, विषयों में अटक करके जब लुट पिट जाते हैं, उसके बाद जब याद आती है उस ईश्वर की, उस के द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन की, तो फिर तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए हम जागें और इस जीवन को महकाएं सुंदरता से, दिव्यता से, भव्यता से। तो इन्हीं संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा नए मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।